मामाटी मानुस जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 ममता दी हैप्पी बर्थडे 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 ममता दी। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता रविवार वेस्ट बंगाल के लिए खास दिन था, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री और लोगों के दिलों की दीदी ममता बनर्जी का जन्मदिन था। इस खुशी के मौके पर कोलकाता के केएमसी वार्ड नंबर 79 के प्रेसिडेंट मोहम्मद आलम साहब ने एक शानदार केक कटिंग सेरेमनी का इंतजाम किया। उन्होंने ममता बनर्जी की अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए दुआएं की और उनका जन्मदिन पूरी शिद्दत और मोहब्बत के साथ मनाया। हैप्पी बर्थडे ममता दी, हैप्पी बर्थडे ममता दीदी, हैप्पी बर्थडे ममता दी, हैप्पी बर्थडे ममता दी, ममता दी, ममता दी, ममता दी। जननेत्री ममता बनर्जी हैप्पी बर्थडे। ममता बनर्जी अपनी मेहनती लीडरशिप और लोगों की बेहतरीन भले के लिए मशहूर है। उन्होंने राज्य को कन्याश्री, सबुज साथी और स्वस्थ साथी जैसे प्रोग्राम्स दिए, जो आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में कामयाब रही। राजनीति की दुनिया में उनका सफर एक मिसाल है, एक मजबूत और निष्पक्ष लीडर जो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रही। मोहम्मद आलम साहब ने इस सेलिब्रेशन के जरिए न सिर्फ ममता बनर्जी के अचीवमेंट्स को याद किया, बल्कि उनकी पार्टी के लिए अपनी वफादारी और मोहब्बत भी जाहिर की। आलम साहब अपने वार्ड के लोगों के मसाइल हल करने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी ईमानदारी और मेहनत उनकी पहचान है। ये जन्मदिन का जश्न सिर्फ एक केक कटिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल लेगेसी और उनके बेहतरीन काम को सैल्यूट करने का एक तरीका भी था। मोहम्मद आलम साहब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपने लीडर्स के सपनों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और लोगों की बेहतरीन के लिए कमिटेड हैं। और क्या कुछ कहना है इस मौके पर मोहम्मद आलम साहब का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। आज बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का जन्मदिन है। आज वो 70 वर्ष की हो गई। भैया क्या कहना चाहेंगे आलम साहब, जब वो 29 वर्ष की उम्र में पहली बार हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट एमपी बनी और अपने सामने एक बड़े दिग्गज सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता को सीपीआईएम के जमाने में शिकस्त दी। देखिए, ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहा जाता है और ममता बनर्जी की आंधी जब चली, ममता बनर्जी की जब आंधी चली तो उसमें बड़े बड़े हस्ती उनके सामने टिक नहीं पाए। सब उड़ गए, सब उड़ गए, कोई नहीं रुक पाया। तो सोमनाथ चटर्जी सीपीएम का बहुत बड़ा लीडर थे, वो भी ममता बनर्जी के सामने नहीं टिक सके और वो इलेक्शन में हार गए। तो ममता बनर्जी अपने लोगों से बहुत प्यार करती है, लोगों तक पहुंचती है एक एक आदमी के पास। आज ममता बनर्जी को अपने साथ जब जो आंदोलन किया था, जो उनके साथ तृणमूल में जो पहले साथ में आए थे, एक एक का नाम उनको याद है। नाम पकड़ के वो सबको बुलाती हैं। ऐसी लीडर है वो। तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज वो 70 साल की है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं 59 साल का हूं, फिर भी मैं उनके साथ चल नहीं पाऊंगा, इतनी उनकी स्पीड है। तो बहुत बड़ी सोच की लीडर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहती है मुझे वीआईपी कल्चर नहीं पसंद, मैं वीआईपी कल्चर, सबसे पहले वो ऐसे मुख्यमंत्री रही जिन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर, आई डोंट बिलीव इन वीआईपी कल्चर, आई बिलीव इन एलआईपी कल्चर। मतलब कि जमीन से लीड करने वाली कल्चर पर वो बिलीव करती है और आप उनके सैनिक हैं। इसको लेकर जमीन से जुड़ी हुई लीडर है, बहुत नीचे स्तर से आया है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस को छोड़ के जब उनका बात कांग्रेस के लीडरान नहीं माना करते थे तो कांग्रेस छोड़ दी, वो छोड़ के अपना पार्टी बनाई। अपना पार्टी बनाने के बाद आज बंगाल में परिवर्तन हुआ, वरना कांग्रेस तो सीपीएम की अलायंस पार्टी थी, अलायंस थी, मिल के सरकार चला रही, मिल के सरकार चलाया करती थी। तो आज दीदी अलग होके और तृणमूल कांग्रेस बना के आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, माटू मनुष्य की सरकार आई, जिससे लोगों को हर सुविधा मिला। एक महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने 34 वर्ष की जो हुकूमत थी, वाम हुकूमत,
कहीं ना कहीं जब केंद्र में कांग्रेस थी उस वक्त उसे हटा नहीं पाई, लेकिन वो मुख्यमंत्री खुद जिस तरीके से हटाई एक वाम हुकूमत को और एक नए सिरे का आगाज हुआ मगरबी बंगाल में, क्या लगता है वो जो स्ट्रगल रहा और उसके बाद का ये जो जर्नी रहा, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सीपीएम का पाप का घड़ा भर चुका था, उसको फोड़ने की जरूरत था और जो ममता बनर्जी ने उसको फोड़ दिया। ममता बनर्जी ने उस पाप की घड़ा को फोड़ा, तभी जाके यहाँ पे शांति और चैन अमन आया बंगाल में। आज बंगाल में हर बेटी खुश है, हर माँ खुश है, हर बच्चे खुश है, हर लोग खुश है बंगाल में। बंगाल एक ऐसा राज्य बना, देखा गया 2024 के चुनाव में देखा गया, 2021 में भी देखा गया कि महिलाओं को जिस तरीके से प्रायोरिटी दी गई पॉलिटिक्स में, कहने हर जगहों पर, इवन जब केएमसी इलेक्शन हुआ वहां MMIC को बढ़ाई गई, पोजीशन दिया गया, तो उसमें महिलाओं को जो है सबसे ज्यादा जो है जगह देने की कोशिश की गई। ये कितना बड़ा जो है ये दिशा दिखाते आया पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड। देखिए, एक महिलाओं को हमेशा पिछड़ा हुआ समझा जाता था और आज भी जहाँ पे बीजेपी शासक है वहां पर भी महिलाओं को बहुत पिछड़ा सोचा जाता है। तो मेरी दीदी ने महिलाओं को आगे लाकर एक पैगाम पूरे भारत में दिया। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 70वां जन्मदिन है, इस मौके पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि आपका जन्मदिन पे आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका स्वस्थ रहना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, राज्यवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि इस तरह का मसीहा आप जो भेजे हैं हम लोग के पास, बंगाल में मसीहा बना के, गरीबों का मसीहा ममता बनर्जी, जननेत्री ममता बनर्जी, इनको आप स्वस्थ रखिए। इनके हाथ से जितना अच्छा से अच्छा काम हो अल्लाह पाक आप करवा लीजिए, जिससे हम लोगों का भला हो, राज्यवासी का भला हो। एक चीज़ देखा गया है कि जिस तरीके से ज़मीनी सतह पर बहुत कम जो नेता होते हैं ज़मीन से जुड़े रहते हैं। कई बार रैलियों में देखा गया कि ममता बनर्जी जिस इलाके से गुजर रही है और वहाँ के लोग बुजुर्ग कॉमन पब्लिक से इस तरीके से कनेक्ट, उनका नाम पकड़कर जो है याद रहता है कि इस जगह पर ये फला लोग रहते हैं और उनसे बात करती है जाकर। और आप भी ज़मीनी सतह से, चूँकि आप भी कर्मी हैं और आप लोगों का भी काम है, तो इससे क्या इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों को? बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनको देख के। सबसे बड़ी बात तो उनका इस एज में उनका जो स्पीड काम करने का, उनका जो इच्छा शक्ति काम करने का तारीफ़े काबिल है। पूरा हिंदुस्तान में इस एज का कोई भी लेडी को आप नहीं देखा, कोई भी राजनेता को नहीं देखे होंगे कि इस तरह से काम करते हुए। जी। तो इतना काम करती हैं जिसके वजह से ये दिखता है काम। आम आदमी जिसका बात आप कर रहे हैं कि आम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं, आम लोग अच्छा चीज़ को समझते हैं, पसंद करते हैं। कभी कभी वो लोग दूसरा के बहकाव में आ जाते हैं, वो अलग बात है, मगर जो अच्छा है उसको दबा के आप नहीं रख सकते। तो वो जहाँ से जाती है वो एक आंधी है, एक इंस्पिरेशन है आदमी के लिए, जो जिस तरफ से गुजरती है लोगों को जोड़ते हुए जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बप्पीदा हमारे साथ फिर से मैं कहूँगा कि उनका जन्मदिन पे भगवान उनको खुश रखे, स्वस्थ रखे। इसी तरह से हम लोग के सरपरस्ती करने के लिए माँ माटी मानू जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, आलम भाई हमारे प्रेसिडेंट जिंदाबाद। थैंक यू।